विंशः सर्ग 20वां सर्ग। रावण का सीता जी को प्रलोभन। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्रायुक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो, मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशालोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिये, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। 3 यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में न तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वो तो दूर हो ही जाना चाहिए। 4 भीरु, तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना ये राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। 5 मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेमदान दो, इस तरह शोक से व्याकुल न हो जाओ। 7 एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंतामग्नरु रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। 8 मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन, नाच, गान और वाद्य का सुख भोगो। 9-10 तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में न रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? ये तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है, जो बीत जाता है वो नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौटकर नहीं आता। 12 शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूं कि रूप की रचना करने वाला लोकसृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। 13 विदेह नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। 14 चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में, मैं तुम्हारे जिस अंग को देखता हूँ उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। 15 मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। 16 भीरु, मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर जो रत्न लाया हूँ, वे सब तुम्हारे ही होंगे और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। 17 विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। 18 इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं पाता। 19 मैंने युद्धस्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थीं, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। 20 तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। 21 सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ, तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। 22 यहाँ भविष्य का वर्तमान की भांति वर्णन होने से भाविक अलंकार समझना चाहिए। भीरु, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, विहरो तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। 23 तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। 24 भद्रे, यशस्विनी,
तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुबगे, चीर, वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? 25। राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे ये भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। 26। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। 27। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। 28। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी। भीरू, जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। 29। तुम्हारा रेशमी पीतांबर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। 30। जनक नंदिनी, मेरे अंतपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सबकी तुम स्वामिनी बन जाओ। 31। काले केशों वाली सुंदरी, जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। 32। सुभ्रू, सुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सबका तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। 33। देवी, राम तो ना तप से, ना बल से, ना पराक्रम से, ना धन से और ना तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। 34। तुम दिव्य रस का पान, विहार एवं रमण करो तथा अभीष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूं। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। 35। भीरू, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो, जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रम मंडरा रहे हैं। 36। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे विंशः सर्गः 19। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। 20।